Hello everyone, I hope you all are doing good. So this is the second part of chapter percentage. ठीक है, तो हमने टाइप 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, तो उसके आगे हम अभी कंटिन्यू करते हैं. तो टाइप 6 एक बार आप फिर से समझ लेते हैं ताकि थोड़ा कंटिन्यूशन में रहे. तो इसमें क्या बोला था कि एक बच्चा था जिसने कि मल्टीप्लाई कर लिया किसी नंबर को 3/5 से. ठीक है, बट उसको करना था 5/3 से. तो कहता है परसेंटेज में कितना उसका एरर आएगा, मतलब एरर कितना है उसका. ठीक है, तो उसने मिस्टेक से क्या किया था, 3/5 से मल्टीप्लाई, बट करेक्ट क्या था, 5/3. तो यहाँ पे ना दोनों का एक सेम नंबर नहीं आ रहा आपके पास, है ना. तो वो नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. 5 और 3 उसका एलसीएम, उसके डिनोमिनेटर का. तो वो आ गया 15. तो हम मान के चलते हैं कि वो जो नंबर था वो 15 था. तो उसने 15 को मल्टीप्लाई किया 3/5 से, तो कितना आ गया 9. और उसको करना था 5/3 से 15 को, तो आंसर कितना था 25. मतलब जो उसने मिस्टेक से आंसर निकाला वो 9 है, जो करेक्ट है वो कितना है 25 है. तो हमने एरर देखना, तो मतलब 16 का एरर आ रहा है ना. और किस पे आ रहा है, उससे करेक्ट वाले पे ही. तो 16/25 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 64%. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप. नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कि इफ़ द प्राइस ऑफ अ शुगर इज़ डिक्रीज बाय 30%, कि शुगर का जो प्राइस है वो 30% से डिक्रीज़ हो जाता है. तो कहता है कि जो हाउसवाइफ है वो कितना परसेंट अपने कंजम्पशन को इंक्रीज़ करे ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो भी उसका कम हो जाए 10% से. ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे आप इसमें इसको 100% मान के चलिए. ठीक है, तो ये हो जाएगा 100%. अब उसने बोला है कि 30% जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हुआ है. तो 100 पे जब 30% का डिक्रीज़ करोगे तो कितना आ जाएगा 70. अब वो कहता है कि जब प्राइस डिक्रीज़ हुआ तो उसको क्या करना, उसको कंज्यूम जो है उसको जो उसकी कंजम्पशन है उसने वो भी उसने क्या कर दी है. उसने बोला देन बाय हाउ मच परसेंट ऑफ द हाउस वाइफ शुड इंक्रीज हर कंजम्पशन, कि वो अपनी कंजम्पशन जो है उसको कितना इंक्रीज़ करे ताकि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो भी 10% से डिक्रीज़ हो जाए. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर को क्या करना है उसने 10% डिक्रीज़ करना है. तो 10% डिक्रीज़ किया तो हमारे पास कितना आ गया 90. तो इसमें आपको क्या मान, इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो 70 आया है ये आपका क्या है, ओरिजिनल कंजम्पशन, मतलब पहले वो जो कंज्यूम करते थे. ठीक है, और यहाँ पे जो आया है वो आपका क्या है, करंट कंजम्पशन, मतलब आज की डेट में वो कितना कंज्यूम करेंगे फिर. ठीक है, तो प्राइस कम हुआ था इसलिए उन्होंने कंजम्पशन उसकी इंक्रीज़ हो गई थी, है ना. और बोला भी है कि कितना परसेंट वो इंक्रीज़ करे अपने कंजम्पशन को. तो हम इनमें अगर डिफरेंस देखते हैं तो कितना आएगा 20. तो 20 आया है कितने पे, ओरिजिनल पे. तो 20/70 इंटू 100 मतलब 28 4/7% जो कंजम्पशन है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा. ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं. क्वेश्चन है हमारे पास कि एक जो शुगर का जो प्राइस है वो 30% से कम हो गया और उसका एक्सपेंडिचर जो है वो भी कम करना है हमने 10% से. तो जो हाउसवाइफ है वो कितना परसेंट अपना कंजम्पशन को इंक्रीज़ करते. ठीक है, तो इसमें हमने 100 मान के चला था. तो 100 हमारे पास टोटल था, उसमें हमने क्या किया कि प्राइस जो है 30% कम हुआ तो कितना आ गया 70. तो ये उसका ओरिजिनल कंजम्पशन है. फिर उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है वो 10% डिक्रीज़ करना है, तो ये कितना आ गया 90. तो 90 जो है वो हमारे पास क्या गया, करंट कंजम्पशन. फिर आपने दोनों का डिफरेंस लेना है 20 बाय ओरिजिनल 70 इंटू में 100. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाय 20%, कि जो शुगर का प्राइस है वो 20% से इंक्रीज़ हो जाता है, देन टोटल कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस्ड होती है कितने से, 6 kg से. ठीक है, अब इसने नंबर दे दिया कि जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस कितने से होती है, 6 kg से. तो वो कहते हैं कि 6 kg एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%, और जो 5% से एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज़ हो जाता है, देन कैलकुलेट ओरिजिनल कंजम्पशन. आपने ओरिजिनल कंजम्पशन निकालना है. तो ओरिजिनल कंजम्पशन हमें पता है कि इस साइड वाला जो होता है ये ओरिजिनल कंजम्पशन होता है ना. तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो 100 मान के चलेंगे. तो 100 हमारे पास है और उसमें से हम क्या कर रहे हैं 20% इंक्रीज़ कर रहे हैं उसके प्राइस को. तो 20% इंक्रीज़ किया तो कितना आ गया 120 हमारा अब ओरिजिनल कंजम्पशन है. ठीक है, फिर आगे वो कहता है कि देन टोटल कंजम्पशन रिड्यूस बाय 6 kg, एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ बाय 5%. एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज़ हो रहा है वो 5% हो रहा है. तो मतलब 100 पे 5% का इंक्रीज़ मतलब 105. तो इसका मतलब करंट कंजम्पशन कितना है हमारा 105 है. तो इनका हमने डिफरेंस लिया तो कितना आ गया 15 किस पे आया, हमेशा ओरिजिनल पे आता है. तो 15/120 कितना आ गया हमारे पास, ये 1/8 आ रहा है. ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 1/8. तो आप इसको लिख लो अभी 1/8 हो गया. अभी इसमें जो 8 है ये कहाँ से आया आपका 120 कटिंग करके, और 120 क्या था हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन. तो मतलब ये जो 8 है ये हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन है, और ये जो 1 है ये क्या है, जो उस पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ था. ठीक है, पर यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ था क्योंकि 120 से 15 कम हुए थे और 105
बचाया था, तो मतलब 1 क्या है जो कि कमी हुई है, पर वो कहता है कमी कितनी हुई है 6 kg की, तो मतलब 1 नहीं हुई, वो कितनी हुई है 6 kg की, तो 1 नहीं हुई 6 kg की, मतलब उससे 6 टाइम्स ज़्यादा। तो यहाँ पे भी जो उसकी ओरिजिनल कंजम्पशन होगी वो 8 ना होकर उसकी 6 टाइम्स ज़्यादा 48 kg होगा, तो ओरिजिनल कंजम्पशन कितना आ जाएगा 48 kg। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ डिक्रीज बाय 10%, की जो शुगर की प्राइस है वो 10% से डिक्रीज़ होगी, और जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ होगी कितने से 14 kg। अब इसमें भी हमें नंबर में दे दिया, सो दैट हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, ताकि उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो 10% से इंक्रीज़ हो जाए, तो हमने करंट कंजम्पशन निकालनी है। तो टोटल हमने मान लिया 100 पे क्या हुआ उसकी प्राइस जो 10% कम हुई, तो 10% कम हुई तो कितना आ गया 90 हमारे पास क्या है ओरिजिनल कंजम्पशन। और फिर बोला है कि 100 था, उस पर 10% जो है एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज़ हुई है वो कितनी हुई 10%, तो 10% इंक्रीज़ हुई तो कितनी आ गई 110। ठीक है, ये क्या आ गई करंट कंजम्पशन। अब अगर हम इसमें देखें इसका डिफरेंस, तो यहाँ पे 90 था, 90 से क्या हुआ ये बढ़ा है कितना बढ़ा है 20 है ना, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसने कि कितने से इंक्रीज़ हुआ है 14। तो जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में कहा था सेम वैसे करेंगे कि 20 का हुआ है कितने पे ओरिजिनल, मतलब 90 पे, तो ये कितना आ गया 2/9, तो मतलब 9 उसका ओरिजिनल था, उस पर 2 का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 का इंक्रीज़ नहीं हुआ, 14 kg का इंक्रीज़ हुआ है, मतलब 2 नहीं है 14 है, तो इसका मतलब उसका 7 टाइम्स ज़्यादा। तो अब वो कहता है कि उसका करंट निकालना है, तो पर ये जो नीचे हमें 9 दे रखा है ना, ये कौन सा होता है हमारा, ये तो होता है हमारा ओरिजिनल कंजम्पशन। ठीक है, तो उसने बोला करंट निकालना है, तो मतलब 9 पे 2 का इंक्रीज़ मतलब कितना हो गया 11, तो हमें 11 नहीं है वो कितना है उसका 7 टाइम्स ज़्यादा, तो कितना आ जाएगा 11 × 7 77 kg। तो जो करंट कंजम्पशन है वो कितना आ गया 77 kg। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाय 20%, कि 20% से प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, और जो उसका ओरिजिनल कंजम्पशन है वो 36 kg है, देन हाउ मच कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस, तो कितना वो रिड्यूस करें। अब इसने नंबर में पूछा कितना रिड्यूस करें, सो दैट जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज़ हो जाए 10% से। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक मिनट मैं इसको ज़रा सा जूम कर लेती हूँ। हाँ, अब देखो, तो यहाँ पे आपके पास कितना दे रखा है 100। ठीक है, तो 100 है, और यहाँ पे आप करोगे इसका कितना आ जाएगा 20% से इंक्रीज़ किया तो 120, और जो इसका एक्सपेंडिचर है वो भी क्या हुआ 10% से इंक्रीज़ हुआ है, तो कितना आ गया 110, तो मतलब 120 से 110 हुआ है। तो अब यहाँ पे ओरिजिनल कंजम्पशन था, ये करंट कंजम्पशन है, तो 10 की कमी हुई है। ठीक है, तो 10 की कमी कितने पे ओरिजिनल पे, मतलब 120, तो कितना आ गया 1/12। ठीक है, अभी उसने बोला है जो 12 है वो हमारे पास क्या है ओरिजिनल कंजम्पशन। अब देखो क्वेश्चन में ओरिजिनल कंजम्पशन दे रखा है, कितना दे रखा है 36, मतलब ये 12 नहीं है, ये 36 है, उसका 3 गुना ज़्यादा। तो यहाँ पे जो 1 था ये क्या था हमारा कि कितना रिड्यूस हुआ है, कितना बड़ा है, पर यहाँ पे रिड्यूस ही हुआ था क्योंकि 120 से लेकर 110 तक गया था ये, है ना, तो मतलब 1 की कमी हुई है। तो कह रहा है कि 1 की कमी नहीं हुई, कितने की हुई है 3 की कमी हुई है, तो मतलब यहाँ पे इंटू 3 था ना, तो 1 × 3 तो 3 kg, तो मतलब 3 kg की कमी हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाय 25%, कि 25% से अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है, ड्यू टू विच जो हाउसवाइफ है वो परचेज़ करती है 10 kg कम शुगर फॉर ₹200। तो वो कह रहा है कि ओरिजिनल कंजम्पशन भी निकालो और करंट प्राइस भी निकालो, मतलब ओरिजिनल प्राइस भी निकालो और करंट प्राइस भी निकालो शुगर की पर kg। ठीक है, तो अभी देखो इसने क्या दे रखा है, हमें 100 दे रखा था, ये 100 हमें मान के चलते हैं, उस पर 25% इंक्रीज़ हुआ, तो मतलब 125 के आगे हमारी ओरिजिनल कंजम्पशन आ गई। बट इसने और हमें एक्सपेंडिचर कितना करना है या कुछ नहीं दे रखा, तो मतलब ये हमारा सेम ही रहने वाला 100 का 100 ही रहेगा। तो ओरिजिनल कंजम्पशन हमारी 125 है, करंट कंजम्पशन हमारी 100 है, तो उस पर कितने की कमी हुई है 25 की कमी हुई है। ठीक है, तो 25 अपॉन में ओरिजिनल मतलब 125, कटिंग करी तो कितना आ गया 1/5। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये 1/5 है, तो हमें ना क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई 10 kg कम शुगर है ना, तो मतलब ये 1 नहीं है ये 10 है, तो उसका 10 टाइम्स ज़्यादा, तो यहाँ पे भी ये ओरिजिनल कंजम्पशन उसकी 5 ना होकर 10 टाइम्स ज़्यादा 50 kg हो जाएगी। और करंट की अगर हमें निकालनी है तो 5 में 1 की कमी, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही थी, तभी तो 125 से 100 आया था ना, तो कमी हो रही थी, तो 1 नहीं है वो 1 की कमी नहीं हो रही है, मतलब 1 की कमी हो रही है किस पे 5 पे, तो 5 पे 1 की कमी मतलब 4, तो वो भी 4 नहीं है, तो उसका 10 टाइम्स ज़्यादा 40 kg। तो हमें ये पता चल गया कि जो ओरिजिनल कंजम्पशन है वो कितना है 50 kg है, और जो करंट कंजम्पशन है वो कितना है 40 kg है। ठीक है, पर उसने हमसे पूछा था कि हमें क्या करना है रेट निकालना है ना, तो रेट हम कैसे निकालेंगे,
रेट को निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास पता है कि जो हमने 5 kg ख़रीदा है वो कितने ख़रीदा है, 200 रुपये का, ठीक है, हमें पता है ये बात। तो 1 kg कितने का आ जाएगा हमारे पास, 40 रुपीज़ पर kg, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं करंट कंजम्पशन की, तो वो कितनी है 4 kg, तो 4 kg कितने की है, 200 रुपये की, तो 1 kg कितने आ जाएगा, 50 रुपये पर kg। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप, ठीक है। तो ये जो टाइप थी थोड़ी सी बड़ी थी, तो आई होप कि आपको इसके सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ नेक्स्ट इज सैलरी ऑफ अ पर्सन इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, कि एक पर्सन की सैलरी जो है वो पहले इंक्रीज़ होती है 20% से और फिर वो डिक्रीज जाती है 20% से। तो कहता है कि क्या चेंज आया है ना, तो हमें तो लगता है कि कोई चेंज नहीं आया होगा, जितना इंक्रीज़ हो उतना ही कम हो गया, बट ऐसा नहीं होता। सपोज़ आपकी सैलरी 100 रुपये थी, तो उस पर 20% का इंक्रीज़ हुआ, तो वो आ गया 120, ठीक है। अब आपकी जो सैलरी होगी वो 120 के ऊपर आपका कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए चेंज तो आता ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हम अगर हमारे पास सेम परसेंटेज में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, तो हम क्या करेंगे 20 का स्क्वायर कर लो अपॉन में 100, तो 20 इंटू 20 अपॉन में 100 कटिंग करा तो 4% का डिक्रीज़, ठीक है, मतलब 4% डिक्रीज़ हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 75 रुपीज़, कि एक आर्टिकल है उसकी कॉस्ट कितनी रखी है 75 रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, कि पहले जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हुई थी 20% से और बाद में फिर क्या हुआ कि वो रिड्यूस होगी 20% से। तो कहता है कि जो प्रेजेंट कॉस्ट है आर्टिकल की वो हम आपको निकालनी है। तो देखो 20% का इंक्रीज़ हुआ, 20% का डिक्रीज़ हुआ, तो हम क्या करेंगे 20 का स्क्वायर बाय 100, तो कितना आ गया 4% का डिक्रीज़। अभी 4% का क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ है, किस पे हुआ है, उसकी ओरिजिनल प्राइस मतलब 75 पे, तो 4% का डिक्रीज़ 75 पे। तो हम ये निकाल लेते हैं कि 4% का मतलब क्या है, तो 4% का मतलब आता है 4/100 इंटू 75, तो कितना का 3 रुपये का डिक्रीज़ आ गया। तो पहले अगर उसकी CP जो थी 75 थी, अब 3 रुपये कम होगी, तो अब कितना आ गया 72 रुपीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 71/2%, देन इट्स प्राइस इंक्रीज बाय 15 रुपीज़, फाइंड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। बोला है कि एक आर्टिकल का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुआ 71/2% से, तो कहते हैं कि फिर जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया कितना 15 रुपीज़ से। मतलब कि अगर हम परसेंटेज में देखें तो जो प्राइस है वो इंक्रीज़ कितना हुआ है 7.5% से, और जो प्राइस है वो अगर नंबर में देखा जाए तो 15 रुपीज़ से इंक्रीज़ हुआ है। तो कहते हैं कि आर्टिकल का प्राइस क्या है, तो इसमें अगर हम देखें तो 7.5% का मतलब है 15 रुपीज़, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका 1% का आप निकाल लो तो कितना आ जाएगा इस तरह से, और फिर आप 100% का निकालो तो कितना आ जाएगा 200 रुपीज़। ओके, चलो नेक्स्ट इज़ इफ़ 50% ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज़ y, ठीक है। तो बोला है कि 50% मतलब x माइनस वाई का 50% इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई। तो बस इसमें सिंपल आपने सॉल्व करना है, परसेंटेज से परसेंटेज काट लो, 0 से 0 काट लो, फिर इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y, और फिर x को एक साथ ले आओ, है ना, y को एक तरफ कर लो, तो ये x अपॉन वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/1। अब ये सब हमारे पास आ गया, मतलब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है। अब वो कहता है कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज़ y, है ना, तो व्हाट मतलब ये बॉक्स बना दिया, व्हाट परसेंट ऑफ x इक्वल टू y, तो उसके बाद हमने ऑफ की जगह इंटू डाल दिया और x की जगह पे 4 इक्वल टू y की जगह पे 1, तो इस बॉक्स को ऐसे रहने दिया और यहाँ पे 1/4 आ गया, तो ये आपका बॉक्स फिर परसेंटेज उधर जाएगा, तो 1/4 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 25%। ओके, now next is if 10% of A's income if 10% of A's income equals to 15% of B's income equal to 20% of C's income, if sum of their income is 7800 then B's income is। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि 10% ऑफ ए इक्वल टू 15% ऑफ बी इक्वल टू 30% ऑफ सी। सबके परसेंटेज कट कर दो, सबके नंबर्स जो है वो कट कर दो। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ए इक्वल टू 3 इंटू बी इक्वल टू 4 इंटू सी, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 3 और 2 3 और 4 का 12, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तो अब अगर हमारे पास सबका 12 आया तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 12 बनना चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करके 12 बनना चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करके 10 बनना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 6, बी की वैल्यू आ गई 4 और सी की वैल्यू आ गई 3। तो टोटल अगर देखा जाए तो 6 + 4 + 3 कितना आ गया 13, पर क्वेश्चन कहता है 13 नहीं है, कितना है 7800 है, मतलब उसका 600 टाइम्स ज़्यादा। तो कहता है बी की इनकम निकालनी है, तो बी की कितनी थी 4, तो 4 नहीं है, वो 600 टाइम्स ज़्यादा, कितना हो जाएगा 2400। तो 2400 हमारा राइट आंसर हो गया। ओके,
नाउ कम टू नेक्स्ट, इफ़ एक्स इनकम इज़ 25% मोर देन वाई, है ना, कि एक्स की जो इनकम है वो 25% ज़्यादा है वाई से, देन वाई इनकम इज़ व्हाट परसेंट लेस देन वाई, ठीक है। तो देन एक्स, यहाँ पे एक्स आएगा। ओके, तो बोला है कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, मतलब कि 4 पे 1 का इंक्रीज़, ठीक है ना। तो अगर हम एक्स और वाई की रेशियो निकालते हैं, तो अभी देखो ये जो उसने बोला हुआ था कि इफ़ एक्स इनकम इज़ 25% मोर देन वाई, कि जो एक्स की इनकम है वो 25% ज़्यादा है वाई से, मतलब एक्स की ज़्यादा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 पे 1 का इंक्रीज़ मतलब 5, तो मतलब एक्स की 5 है और वाई की कितनी होगी 4। तो कितने का है ये इनका डिफरेंस, 1 का। अब 1 का डिफरेंस है, पर उसने बोला है कि देन वाई इनकम इज़, कि जो वाई की जो इनकम है मतलब ये वाली, इज़ वॉट परसेंट लेस देन एक्स, मतलब एक्स से कितनी कम है, मतलब एक्स के साथ कंपेयर करना है उसको। तो एक्स कितनी थी 5, तो 1/5 इंटू 100 मतलब 20% कम है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो इसमें बोला है कि इन एन एग्ज़ाम 40% मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर पासिंग इट, ठीक है, कि कोई एग्ज़ाम है उसमें 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। एक बच्चा जो है उसके 175 मार्क्स आए हैं, बट वो फेल हो गया 25 मार्क्स से। तो कहता है कि फिर बताओ टोटल पेपर में मार्क्स कितने थे, ठीक है। तो अगर उस बच्चे के 175 आए हैं, अगर उसके 25 मार्क्स और आ जाते हैं तो वो पास हो जाता है, मतलब उसके 40% बन जाते हैं ना। तो मतलब 200 का मतलब क्या है, 40% है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो 100% कितनी आ जाएगी 500। तो मतलब टोटल पेपर जो था वो 500 नंबर का था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ अ कैंडिडेट जो है उसने स्कोर किया 30%, पर वो फेल हो गया 5 नंबर से, ठीक है। और एक दूसरा कैंडिडेट है जिसके 40% मार्क्स आए हैं, पर उसके मिनिमम मार्क्स मतलब मिनिमम जो पासिंग मार्क्स थे उससे उसके 10 नंबर ज़्यादा आ गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि बताओ फिर मिनिमम मार्क्स कितने हैं पास होने के लिए, ठीक है। तो जो पहला वाला बच्चा है उसके 30% नंबर आए हैं, अगर उसके 5 नंबर और आ जाते तो पास जाता। सेम वे अगर एक बच्चे के 40% नंबर हैं, अगर उसके 10 नंबर कम आ जाते है ना, 10 नंबर ज़्यादा आए ना उसके, तो 10 नंबर अगर कम आ जाते तो पास जाता। तो चाहे उसके इतने आए चाहे इतने आए, तो दोनों पे वो पास होता, उसके मतलब पासिंग मार्क्स होते। तो हमने क्या किया कि ये परसेंटेज को परसेंटेज के पास लेके और नंबर को नंबर के पास लेके गए, इसको सॉल्व किया, तो 15 मार्क्स इक्वल टू आ गया 10% के, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे बोला हुआ है कि 30% उसके आए थे, है ना। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ना हमने सॉल्व कर लिया इसको। तो हमने 10% को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब 45 मार्क्स जो हैं 30% का मतलब आ गया, मतलब 30% का मतलब आ गया 45 मार्क्स। पर 30% से वो पास नहीं हो रहा, मतलब 45 मार्क्स से वो पास नहीं हो रहा, उसको 5 नंबर और चाहिए थे पास होने के लिए। तो मतलब 45 + 5 मतलब 50 मार्क्स को चाहिए पास होने के लिए। तो अगर हम देखें तो उसके पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 50, ठीक है। तो अगर हमें टोटल मार्क्स निकालना है, तो टोटल मार्क्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पता था ना कि 10% का मतलब 15 है ना। तो ऐसे हम 10% का मतलब 15 है, तो 100 निकालने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 से करेंगे, तो टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे 150। और अगर आपसे पूछा जाए कि मिनिमम पास के परसेंटेज कितनी है, तो वो कितनी है, 50 मार्क्स को चाहिए थे, कितने में से 150 में से, और इनटू में 100, तो वहाँ से आ जाएगा 33, 1/3% उसको चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज़ 500, की टाउन की जो 5000, एक टाउन है उसकी पॉपुलेशन है 5000, इफ़ द मेल आर इंक्रीज़ बाय 6%, जो मेल हैं वो 6% से इंक्रीज़ हो गए, फीमेल जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं 14% से। फिर 1 साल के बाद जो पॉपुलेशन है वो बन गई 5540। तो कहते हैं कि बताओ जो मेल हैं वो स्टार्टिंग में कितने थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। अब क्वेश्चन में क्या आपको बता रखा है, देखो कि आपके पास 5000 टोटल पर्सन है, ठीक है, जो उसकी पॉपुलेशन है। अब बोला है कि जो मेल हैं, ठीक है, उनको क्या करा 6% बढ़ा दिया गया। तो चलो ये 6% बढ़ गए। फिर बोला है कि जो फीमेल है उसको 14% बढ़ा दिया गया। तो 14% को अगर मैं स्प्लिट करूँ, है ना, तो 14% अगर मैं स्प्लिट करती हूँ तो कितना आ जाएगा 6% + 8%, मतलब उस 5000 का 6% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस उसका 8% और बढ़ेगा, किसमें, फीमेल वाले केस में, ठीक है। तो अभी देखो 6% तो इसमें भी इंक्रीज़ हो रहा है और 6% तो इसमें भी इंक्रीज़ हो रहा है, पर थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो रहा है इसमें। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ कि 6% का मतलब क्या है। तो 6% ऑफ 5000, तो वो मैंने निकाल लिया भाई 300, मतलब कि जो मेल हैं वो तो 300 इंक्रीज़ हो रहे हैं, पर जो फीमेल
फीमेल हैं वो 300 तो हो रही हैं और 300 ज़्यादा कुछ थोड़ा सा और ज़्यादा भी हो रही है, ठीक है। पर क्वेश्चन क्या कहता है कि भी जो पूरा इंक्रीज़ हुआ है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है कि पहले 5000 थे और अब ये 55400 है, तो सॉरी 5540 है। तो हमने 5540 हुए हैं और 5000 पहले थे, तो इनका डिफरेंस हमने देखा, तो मतलब 540 इंक्रीज़ हुए हैं। तो अब अगर देखो 300 तो क्या थे, एक तरह से मेल ही थे, है ना। तो 300 चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे मैं इसकी बात करूं फीमेल की, 300 तो दोनों में इंक्रीज़ हो ही रहे हैं। तो अब अगर मैं बोलूं कि 540 में से 300 अगर मैं निकाल दूं तो कितने बच गए, 240। तो इसका मतलब ये जो 240 है ये क्या है, हमारी वो फीमेल है जो कि 8% है, मतलब जो 8% फीमेल इंक्रीज़ हुई थी वो क्या हमारे पास 240 है। तो इसका मतलब 8% ऑफ फीमेल 240 है। तो फीमेल कितनी आ गई 240, और इसका 8% को नीचे ऊपर इधर लेके जाओगे तो वो 100/8 आ जाएगा, कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। तो इसका मतलब जो फीमेल है वो 3000 है। तो मेल कितने हो गए, 5000 में से 3000 निकाल लो तो 2000, तो 2000 हमारे पास क्या हो गए, मेल हो गए, ठीक है, समझ आया। तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि नेक्स्ट टाइप आ जाती है 12th, तो इस 10th। तो इसने बोला है कि हमारे पास एक एग्ज़ाम में 52% जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में फ़ेल हो जाते हैं, 42% जो हैं वो मैथ्स में फ़ेल हो जाते हैं, और 17% जो हैं वो दोनों में फ़ेल होते हैं। तो हमें बताना है हाउ मच % ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन दी सब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब कितने बच्चे जो हैं वो फ़ेल हुए हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमने लिखा कि इंग्लिश में कितने फ़ेल हैं, फ़ेल का पहले निकाल लिया, हमें जो फ़ेल का दे रखा था 52, मैथ्स में कितने हुए 42, और इंग्लिश और मैथ्स में कितने हुए 17। तो अगर मुझे टोटल फ़ेल निकालना है तो टोटल फ़ेल के लिए आप क्या करोगे, दोनों जो सिंगल वाले उनको प्लस करो और 17 में से माइनस कर दो। तो 52 + 42 - 17 कर दिया, 94 - 17, तो मतलब 77% बच्चे जो हैं वो टोटल फ़ेल है। अगर आपने टोटल पास निकालना है तो क्या करेंगे, 100 में से 77 को माइनस कर दो तो 23% बच्चे पास हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 65% जो बच्चे हैं वो सिविक्स में पास हैं, 60% जो है वो हिस्ट्री में पास हैं, और 40% जो है वो दोनों में पास हैं। तो कहते हैं कि अगर 90 स्टूडेंट जो हैं वो फेल हैं, ठीक है, 90% जो बच्चे हैं वो फेल हैं टोटल, तो बताओ कि टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने एग्जाम में बैठे थे, ये हमें निकालना है। तो देखो अभी पास का देखा तो हम पास का लिखेंगे, तो सिविक्स, हिस्ट्री और बोथ। तो पास कितने हैं 65%, यहाँ पे 60%, यहाँ पे 40%। तो अगर आपको टोटल पास निकालना है, चाहे हम टोटल फेल निकालो चाहे टोटल पास निकालो, सेम ही मेथड होता है, 65 + 60 और इसमें से माइनस, तो कितना आ गया 85%। अब अगर आपको फेल निकालना है तो 100 में से करना पड़ेगा, तो 100 - 85 कितना आ गया 15%, ठीक है। अभी वो कहता है कि जो फेल है वो कितने 90, मतलब 15% का मतलब 90 है, तो 1% का मतलब 19/15, तो 100 का कितना आ जाएगा 600। तो मतलब टोटल बच्चे जो बैठे थे एग्जाम में वो कितने थे 600, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि हम जो इंग्लिश है उसमें पास कितने 60%, ठीक है, और मैथ्स में कितने पास हैं 70%, और दोनों में फेल कितने हैं 20%, ठीक है। अब इसमें फेल दे दिया और बोला है कि 400 बच्चे जो हैं वो पास हैं टोटल, और बोला है कि टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो इंग्लिश के कितने थे 60%, मैथ्स के कितने थे 70%, और दोनों में फेल कितने थे 20%, ठीक है। तो अब मैं दोनों सबका ना पास निकाल लेती हूँ। तो इसका तो पास मुझे पता है 60%, इसका पास मुझे पता है 70%, और इसका पास कितना है, फेल 20 थे तो पास कितने हो गए 80। तो अगर मैं टोटल पास निकालूँ तो क्या करूँगी, इन दोनों को प्लस और 80 में से माइनस, तो कितना आ गया 50%। तो 50% का मतलब कितना है 400 है, तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा 8, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा 800, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसने बोला है कि जो न्यूमिनेटर है किसी फ्रैक्शन का वो इंक्रीज़ हुआ है 200% से, और जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज़ हुआ है 350% से। तो बोला है कि जो फ्रैक्शन है वो 5/12 बन जाता है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप x लिखोगे इंटू, अब इसने बोला 200% है ना, तो उसका आपने 100 ज़्यादा बढ़ा के लिखना है हमेशा। तो ये आ जाएगा 300/100, और y जो है उस पर भी 350 का, तो मतलब 450/100। अब यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो गया, और ऊपर वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर कैंसिल हो गया, तो आपके पास x/y की वैल्यू कितनी आ गई 5/12 आ गई, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें एक तरह से क्या दे रखा है, सॉरी एक मिनट, हमने इसमें क्या किया है कि x/x इंटू में यहाँ पे बोला था कि 200% इंक्रीज़ हुआ है, तो हमने 300/100 कर दिया, ठीक है। अपॉन में फिर y इंटू में, और बोला था 350 इंक्रीज़ हुआ है तो हमने 450/100 कर दिया, ठीक है। और कहता है ऐसा करने पे जो फ्रैक्शन आपका आ रहा है वो 5/12 आ रहा है, इस तरह से, ठीक है। फिर आपने 100 से 100 कैंसिल किया, इसके 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे 6/9 आ गया। तो आपका कितना आ गया x/y
ऊपर आपका 6 है, नीचे आपका 9 बचा, इक्वल टू 5/12, इस तरह से आया, ठीक है। तो अब जब इसको आगे आप सॉल्व करोगे, मतलब ये जो 6/9 है उसको उस साइड लेके जाओगे, तो आपका इसकी कटिंग वगैरह करोगे और कटिंग करके आपका कितना आ जाएगा, ये 5/8। तो आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 5/8। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़, ये हमारी लास्ट टाइप है जिसमें इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, हमारे पास बोला है कि एक इलेक्शन है, उसमें 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, 20% जो हैं वो वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर्ड हो गए, और जो विनर है उसको 70% वोट्स मिले वैलिड वोट के, और वो 9600 वोट से जीत गए। तो बोला है कि बताओ फिर वोटर लिस्ट कितनी थी और वैलिड वोट कितने थे, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। 100 हम मान लेते हैं कि टोटल थे, ठीक है, उसमें से 20% इनवैलिड हो गए, तो कितने आ गए, 80, मतलब 80 हमारे पास वैलिड है। उस 80 में से 70% तो मिले हैं कि वो जीत गया है, ठीक है, विनर को मिले 70%, तो जो लूज़र है उसको कितना मिला होगा, 30%, ठीक है। तो 70 और 30 का अगर आप गैप निकालते हो तो कितना आ जाता है, 40%, ठीक है, 40% आ गया। अभी ये जो 40% है ये किसका 40% है, इस 80 का, तो हम निकालेंगे 40% ऑफ 80, तो वो हमारे पास कितना आ गया, 32। पर वो कहता है कि ये जो 40% है ये 40% नहीं है, वो कितने से जीता है, 9600 से, मतलब इस 32 का मतलब क्या है, 9600 है, मतलब उसका 300 टाइम्स ज़्यादा। तो जो टोटल होगा वो 100 है, 100 नहीं होगा, उसका 300 टाइम्स ज़्यादा, 30,000। और जो वैलिड है मतलब 80, वो भी 80 ना होकर कितना होगा, उसका 300 टाइम्स ज़्यादा, 24,000 होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक इलेक्शन, उसमें 2 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, 20% जो वोटर्स हैं वो उन्होंने वोट नहीं किया, और 12/2 जो है उन्होंने वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। फिर जो विनर है उसको 60% मिला है और वो 5600 से जीत गया, तो वोटर लिस्ट बताओ। तो ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो 100 टोटल थे, उसमें से 20 ने तो वोट ही नहीं किया, तो कितने बच गए, 80। अब 80 में से भी जो कितने 12/2% क्या हो गए, इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो अभी ये 12/2% है क्या चीज़, इसको हमने निकाला। तो 12/2 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, 12/2 का मतलब होता है 1/8, ठीक है। अब 1/8 किसका, इस टोटल का, 80 का, तो 1/8 ऑफ 80 निकाला तो कितना आ गया, ये 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको जूम कर देती हूँ, ठीक है। तो 1/8 इंटू में 80 किया तो ये आ गया 10, ठीक है। तो इसका मतलब 10 जो हैं वो इनवैलिड हो गए, तो 80 में से 10 निकाला है तो कितने बच गए, 70। अब 70 हमारे वैलिड है। अब इस 70 में से 60% मिले हैं विन वाले को, तो लूज़ वाले को कितने मिलेंगे, 40। तो कितने का डिफरेंस हो गया, 20 का। अभी 20 का डिफरेंस किस पे हुआ है, 70 पे। तो हम इसमें क्या करेंगे, 20% ऑफ 70, तो 20% ऑफ 70 कितना आ जाएगा, 14। पर क्वेश्चन कहता है 14 नहीं है, 5600 है, मतलब उसका 400 ज़्यादा। तो जो टोटल होगा वो भी 100 ना होकर उसका 400 ज़्यादा, 40,000 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है कि आप एक इलेक्शन है और इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो 20% वोटर्स जो हैं उन्होंने वोट नहीं किया, और आउट ऑफ विच 600 वोटर्स जो हैं उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, और जो विनर है उसको 75% वैलिड वोट के मिले हैं, और वो जीता है 1500 वोट से। तो आपको वोटिंग लिस्ट निकालनी है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें हमारे पास क्या है कि आप इसमें सबसे पहले 100 मानोगे, और अब ना इसमें हमें उसने कुछ नहीं बताया कि इतने ने मतलब इनवैलिड हो गए, मतलब इसमें जो भी इनवैलिड आपको दे रखे हैं वो नंबर में दे रखे हैं ना, मेन दिक्कत ये है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सिंपल चलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई 100 है और 75% जो है वो विन है और 25% लूज़ हो गए, तो कितने बच गए, ये 50%। तो 50% ऑफ 100 अगर हम निकालते हैं तो आएगा 50, पर वो कहता है कि 50 नहीं है, कितने हैं, 1500 है ना। उसने बोला है कि एंड विन बाय 1500 वोटर्स, तो 1500 हमने निकाल लिया, ठीक है। तो मतलब 15 या 1500 मतलब उसका 30 टाइम्स ज़्यादा, तो वो भी जो वोट होंगे वो भी हमारे क्या होंगे, 100, और उसका हमने 30 कर लिया, तो ये 3000, ठीक है। तो ये जो 100 हमने माने थे ना, ये हमने वैलिड वोट ही माने थे, हमने वो जो इनवैलिड वगैरह थे उन सबको हटा दिया था, ठीक है। तो हमारे जो वैलिड वोट हैं वो कितने आ गए, 3000। पर वो तो 3000 हो गए, पर उसने बोला इनवैलिड भी हमारे पास कितने, 600। तो मतलब 3000 प्लस 600 मतलब 3600, ठीक है। तो 3600 तो कौन से आगे कि जो वैलिड थे प्लस इनवैलिड थे, पर 20% ने वोट भी नहीं करा, है ना। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक है। अब ध्यान समझना, 20% का मतलब होता है 1/5। इसमें हम अगर मान लें कि 5 हमारा टोटल है और 1 जो है जिन्होंने वोट नहीं करे, क्योंकि हमने 20% बोला वोट नहीं करे, तो 1 क्या है उसमें, जिन्होंने वोट नहीं किया। तो फिर वोट करा कितनों ने, 5 - 1 मतलब 4 ने वोट किया है। पर क्वेश्चन कहता है कि वोट 4 ने नहीं,
3600 ने किया है, तो 4 ने ना करके 3600 ने वोट किया है, तो इसका मतलब उसका 900 टाइम्स ज़्यादा, मतलब कितना आ गया 3600, ठीक है। तो जो टोटल वोटिंग लिस्ट होगी वो भी 5 ना होकर उसकी 900 टाइम्स ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 4500 हो जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से देखो, मैं फिर से समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि हमने ना क्या किया कि अब इसमें ना हमें 600 क्या दे रखे थे, इनवैलिड दे रखे थे, हमें परसेंटेज नहीं दे रखा था, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो रही थी। तो हमने क्या किया, जो वैलिड वोट थे उसी को ही मान लिया 100। अब 100 अगर वैलिड वोट है, उसमें 75% ने जीता है और 25% वाला हारा है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 50%। 50% किसका, 100 का कितना आ गया 50, पर वो कहता है 50 नहीं है, कितने से जीता है वो 1500 से। तो वैलिड वोट हमारे पास कितने आ गए, उसका 30 ज़्यादा तो 3000, तो ये हमारे आगे वैलिड, पर वो कहता है इनवैलिड भी है 600। तो हमने कह दिया कि भी ठीक है, जो टोटल वोट्स थे वो 3600 हो गए, ठीक है, मतलब वैलिड प्लस इनवैलिड। फिर वो कहता है कि भी 20% ऐसे भी लोग थे जिन्होंने वोट नहीं करा। तो मैंने बोला कि भी जो 20% है उसका मतलब क्या है, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ठीक है। इस 1/5 का मतलब क्या है कि 5 टोटल है और ये 1 जो है जिन्होंने वोट नहीं करा, ठीक है ना। तो फिर वोट करा कितने हैं, तो 5 में से एक ने वोट नहीं किया, तो 4 ने वोट किया। तो इसका मतलब पर क्वेश्चन कहता है कि भी 4 लोगों ने वोट नहीं किया, टोटल जो वोट्स हैं मतलब 3000 प्लस 600 इनवैलिड, तो वो तो 3600 है, मतलब 4 नहीं है 3600 है, जिसका 900 टाइम्स ज़्यादा। तो ऐसे ही जो टोटल वोटिंग लिस्ट होगी जिसमें कि हमारे वैलिड प्लस इनवैलिड प्लस जिन्होंने वोट नहीं किया वो सब आ जाएंगे, तो वो कितने हैं 5 है टोटल, तो वो भी 5 ना होकर उसका 900 टाइम्स ज़्यादा 4500 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।